हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF कांस्टेबल के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम RPF कांस्टेबल 2024 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई शहर है भारत का सबसे बड़ा शहर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जब तक ये मेंशन न हो जनसंख्या की दृष्टि से तब तक ये अंडरस्टूड होता है। अगर बड़ा पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ही पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं भारत में। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार को जो बनवाने की नींव थी उसने किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था कुतुब मीनार को। लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से किसने बनवाया, कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान के पिताजी इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के बारे में आप सभी जानते होंगे। इल्तुतमिश ने क्या किया था? कंप्लीट किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नैसारी सुरंग है भारत की सबसे लंबी सुरंग। कौन सी? चेनानी नैसारी सुरंग। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। यह किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। गुजरात के कहाँ पर? अहमदाबाद में। गुजरात राज्य में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में हुआ था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। और BHU की भी स्थापना सेम ईयर में हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1916 में हुई थी। इस BHU से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे चैनल का भी नाम BHU है। BHU का मतलब क्या होता है? मेरे चैनल का फुल फॉर्म बहुत ही यूनिक होता है, न कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में किया गया था भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। कौन थी? यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करते हैं, बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? आप सभी को पता होगा भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी थी भारत की प्रथम महिला IPS। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। और एक कहाँ की बनी थी? किस प्रदेश की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनती हैं सरोजनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनती हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और इंदिरा गांधी आज तक मात्र एक महिला प्रधानमंत्री भारत की बनी है, इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के पहले राष्ट्रपति। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारत में शिक्षा एक अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में शिक्षा एक किस प्रकार का अधिकार है? मूलभूत अधिकार है। फंडामेंटल क्या है? मूलभूत अधिकार है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है। कौन से नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? दामोदर को। किसे? दामोदर को। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली शांत घाटी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। और कितनी लंबाई है? 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में कितने राज्य तट रेखा यानी समुद्र तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य टोटल भारत के समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत पड़ता है भारत के उत्तरी सीमा पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए, चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंडलवुड बोलते हैं। SANDALWOOD। सैंडलवुड मतलब होता है चंदन की लकड़ी। एक किस राज्य के लिए प्रसिद्ध? किस राज्य, कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य क्या है? चंदन की लकड़ी के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। थोड़ा यहाँ करेक्शन करते हैं, कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? नलकूप और कुएं हैं भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
पश्चिम बंगाल है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? असम राज्य में भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।